आज से पूरे भारत देश में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यानी कि पूरे 10 नियम लागू होने जा रहे हैं जिनका असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। चाहे आपने बैंक खाता खुलवा रखा हो, आप फ़ोन का यूज करते हो, आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड हो या फिर आपके पास गैस सिलेंडर हो, योजना का लाभ लेते हो, इन सभी में सरकार अब बदलाव करने जा रही है। अब किन बदलाव से क्या लाभ क्या हानि होगी वह आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। 10 नए नियम कौन कौन से हैं उसके बारे में भी आप जान पाएंगे। अगर आपने खाता खुलवा रखा है, आप सिम कार्ड का यूज करते हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड आपके पास है या फिर आपके पास गैस सिलेंडर है या योजनाओं का लाभ लेते हैं तो बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक इस वीडियो को देखते रहेगा। 1 अक्टूबर 2024 यानी कि आज से पूरे भारत देश में 10 बड़े बदलाव कौन कौन से होने वाले हैं, चलिए जान लेते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी व्यक्ति जान सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। तो आज से कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं वह जान लेते हैं। उससे पहले आप बताना चाहेंगे, देखिए नया महीना नए नियम। जी हाँ, अक्टूबर का महीना आपके लिए कई जरूरी बदलाव लेकर आया है। इस महीने में कई नियम लागू होने जा रहे हैं जो आपके दैनिक जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। इनमें एलपीजी गैस सिलेंडर, बैंक की छुट्टियों को लेकर, मोबाइल यूजरों के लिए, जो यूजर्स हैं उनके लिए नियमों में बदलाव होंगे। पूरे 10 नियम हम आपको एक एक करके बताएंगे और कौन कौन से लाभ या कौन कौन सी हानि आपको हो सकती है उसके बारे में भी आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले और पहला जो नियम है वह है आपके एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। देखिए, आज के दौर में हर महिला के पास एलपीजी गैस सिलेंडर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आवेदन किया हुआ है। तो देखिए, कीमतों में बदलाव होने जा रहा है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बदलती हैं। इसलिए आप 1 अक्टूबर 2024 की सुबह सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देख सकते हैं, यानी कि आज ही। नई कीमतें आमतौर पर सुबह 6 बजे जारी की जाती हैं। हाल ही में 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें उतराव चढ़ाव वाली हैं, लेकिन 14 किलो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें कुछ समय से स्थिर हैं। अब देखिए, अभी 6 बज चुके हैं, इनकी 6 बजने का जो टाइम है वह निकल चुका है और आप अब अपने जो प्राइस है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर वह जान सकते हैं कि आपको अब एलपीजी गैस सिलेंडर कितने में दिया जाएगा। दूसरा नियम है आपके सिम कार्ड को लेकर। देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर हमने आपको नियम बताया है। अब दूसरा नियम यहाँ पर मोबाइल यूजर्स के लिए है। देखिए, TRAI, जी हाँ, 1 अक्टूबर से यानी कि आज से नए नियम लागू करने जा रही है जिससे मोबाइल यूजर्स को कई फायदे होंगे। अब यूजर्स अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क की जानकारी पा सकेंगे और स्पैम कॉलर कम आएंगे। देखिए, स्पैम कॉलर को लेकर काफ़ी व्यक्ति ठगे जा चुके हैं, उनके अकाउंट से पैसे समाप्त हो चुके हैं, पैसे उड़ा दिए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको सभी जानकारी मिलती रहेगी और जो स्पैम वाली कॉल्स हैं वह कम आप पर आएगी। TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन और BSNL को स्पैम कॉल की लिस्ट बनाने और सुरक्षित URL या OTP लिंक की मैसेज में भेजने के निर्देश दिए हैं। ये कदम ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम को रोकने में काफ़ी मदद करेंगे। पहले ये नियम 1 सितंबर से लागू किए जाने थे, लेकिन TRAI की तरफ से इसे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। अब आज से यह नियम बदल जाएंगे। नियम नंबर 3,
देखिए, अगर आपने बैंक में खाता खुलवा रखा है तो आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में 15 दिन बैंकों की छुट्टियां रहने वाली है। अगर बैंक से जुड़ा हुआ आपका कोई कार्य है तो आप छुट्टी देखकर ही बैंक में जाए। अब किस किस दिन छुट्टियां रहने वाली हैं वह भी जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं किन किन दिन किस किस दिन जो बैंक है वह बंद रहने वाले हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार अक्टूबर में कुल 15 दिन बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। बैंक हॉलीडेज इन अक्टूबर 2024। इसमें गांधी जयंती, दुर्गा पूजा से लेकर बैंकों में होने वाली साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल हैं। यानी कि अक्टूबर में जो त्योहारों की भरमार है उन सभी त्योहारों की छुट्टी रहेगी और बैंकों की जो साप्ताहिक छुट्टी होती है वह तो रहेगी ही। और आपको बता दें कि इस महीने में 2 शनिवार 4 रविवार के दिन बैंक में छुट्टियों जो है वह भी शामिल हैं। यानी पूरे 15 दिन अक्टूबर में बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आपसे बैंक का कोई कार्य करना है तो आप छुट्टियां देखकर ही जाएं। अब चौथा जो नियम है, नियम नंबर 4, वह आपकी सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर। ठीक है, ये खाते काफ़ी खाते हैं ऐसे हैं जो बंद हो सकते हैं। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश को लेकर नए नियम आज से लागू होने जा रहे हैं, इनके अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं। नए नियमों के मुताबिक ऐसे खाते जो लड़की के माता पिता या कानूनी अभिभावक ने नहीं खोले हैं, उन्हें अब नई गाइडलाइंस के हिसाब से अनिवार्य रूप से माता पिता या उनके कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। नए नियमों के मुताबिक केवल कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता पिता ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खोल और बंद कर सकते हैं। इसके तहत यदि 2 से अधिक खाते खोले जाते हैं तो अन्य अतिरिक्त खाते बंद कर दिए जाएंगे। नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में है आपके टैक्स को लेकर। देखिए, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अब देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि एफओ ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को क्रमशः 0.02% और 0.1% तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा शेयर बाय बैंक से हुई कमाई पर बेनिफिशियरी की टैक्सेबल इनकम के मुताबिक टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि यह बदलाव आज से इनके अक्टूबर से ही लागू हो जाएगा। इस बात पर खास ध्यान दें कि एसटीटी इक्विटी शेयर, फ्यूचर एंड ऑप्शन सहित विभिन्न सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री दोनों पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट नियम आपको बताएंगे। देखिए, इस बदलाव के पीछे सरकार का मकसद तेजी से बढ़ते डेरिवेटिव मार्केट में स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को कम करना है। नियम नंबर 6। आज के दौर में पैन कार्ड और आधार कार्ड हर व्यक्ति के पास है, तो पैन कार्ड और आधार कार्ड से जुड़े नियमों में भी आज से बदलाव होने जा रहा है। देखिए, केंद्रीय बजट 2024 में उस प्रावधान को रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया है जो आधार नंबर के बजाय आधार इनरोलमेंट आईडी का उल्लेख करने की इजाजत देता है। इस नियम का मकसद पैन के मिसयूज और डुप्लीकेट को रोकना है। यानी कि काफ़ी फ्रॉड पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर भी हो रहे हैं। पैन कार्ड भी डुप्लीकेट बनाए जा रहे हैं, आधार कार्ड भी डुप्लीकेट बनाए जा रहे हैं। तो इन सब को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। 1 अक्टूबर 2024 से यानी कि आज से अब कोई भी पैन अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म और अपने इनकम टैक्स
रिटर्न में अपने आधार इनरोलमेंट आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएगा। नियम नंबर 7, देखिए, शेयरों के बाय बैंक पर टैक्स 1 अक्टूबर से यानी कि आज से शेयरों के बाय बैंक पर भी डिविडेंड की तरह से ही शेयर होल्डर के लेवल के टैक्स लागू होंगे। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको बताया था भी कि उसमें भी जो बदलाव होने जा रहे हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर शेयर के बाय बैंक जो हैं उन पर भी डिविडेंड की तरह ही शेयर होल्डर्स लेवल पर टैक्स लागू होगा। और इसके अलावा किसी भी कैपिटल गेन या लॉस को कैलकुलेट करते समय इन शेयरों की अधिग्रहण लागत को ध्यान में रखा जाएगा। इस बदलाव से बाय बैंक का ऑप्शन चुनने वाले शेयर होल्डर्स पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि अब कैपिटल गेन पर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा। नियम नंबर 8, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पर लगेगा टैक्स। देखिए, बजट 2024 में यह घोषणा की गई थी कि 1 अक्टूबर 2024 से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड सहित केंद्र और राज्य सरकार के कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड से 10% की दर से TDS काटा जाएगा। हालांकि अगर साल भर में कमाई 10,000 रुपये से कम है तो कोई TDS नहीं काटा जाएगा। यानी कि अगर साल भर में कमाई जो है आपकी 10,000 रुपये से कम है तो आप पर कोई TDS नहीं लगेगा। अब नियम नंबर 9, TDS रेट में बदलाव। देखिए, सेक्शन 19DA 19 यानी कि 194H 194 IB और 194M के तहत भुगतान के लिए TDS दरें कम कर दी गई हैं। अब इन सेक्शन के लिए TDS दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। वहीं ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए TDS रेट 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया है। सेक्शन 1900 यानी कि 194DA लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पेमेंट, यहाँ पर आप सेक्शन 194G लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन, सेक्शन 194H कमीशन या ब्योरेजेज, आप यहाँ पर पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं पॉज करके। और दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम पर, नियम नंबर 10 पर। ठीक है, नियम नंबर 10, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना। जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्स यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलें तो CBDT, ठीक है, में इनकम टैक्स डिस्प्यूट के मामलों में पेंडिंग अपीलों के सेटलमेंट के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना 2024 की घोषणा की है। आज से 2024 से यह स्कीम लागू की जाएगी। आज से यह नई स्कीम लागू होने जा रही है। इस योजना के तहत दिए जाने वाला सेटलमेंट अमाउंट भुगतान के समय पर निर्भर करता है। जो टैक्स पेयर्स 1 अक्टूबर 2024 और 31 दिसंबर 2024 के बीच निपटान का विकल्प चुनते हैं, उन्हें या तो विवादित टैक्स राशि, जो हमने योजना के बारे में बताया है, टैक्स का पूरा भुगतान करना होगा या विवादित ब्याज, जुर्माना या शुल्क 25% का भुगतान करना होगा। वहीं जो टैक्स पेयर 31 दिसंबर 2024 के बाद निपटान करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें विवादित टैक्स राशि का 110% या ब्याज, जुर्माना या शुल्क 30% भुगतान करना होगा। जिन मामलों में विभाग ने अपील दायर की है, उनमें निपटान राशि आधी कर दी जाएगी। तो पूरे भारत देश में आज से 10 जो नियम हमने आपको बताए हैं, यह बदलने
जा रहे हैं, इन नियमों से क्या आपको हानि होगी, क्या लाभ होगा, आई होप आप जान चुके होंगे। यदि आपको कोई सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों का जवाब दिए जाएंगे। और आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन इन्फो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।